मोहन भागवत जो संघ के प्रमुख हैं उनका बयान है। पर संघ पर एक खबर आपको बताऊं कि अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं 11 साल बाद पहली बार संघ के मुख्यालय गए, और संघ के जो मुख्यालय गए तो उस पे, और आप याद रखिएगा लेफ्ट के भी बड़े पत्रकार संघ वंग के पेरोल पे हैं, आप प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको वो बताएंगे संघ आज मोदी जी का पर कतरेगा। संघ को जो सुविधा मोदी जी ने के सरकार में मिला है वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नहीं मिला। 150 करोड़ 100 करोड़ की बिल्डिंगें संघ की सब जगह बन रही है, ये अटल की सरकार में नहीं हुआ था। इसलिए न्यूज 24 वाला ये आपको दिखाता हूं। तो ये असल खेल क्या है, संघ पार्टी का अध्यक्ष पद चाहता है भाजपा का। महासचिव तो संघ से ही होता है हमेशा से, और अध्यक्ष पद के जरिए संघ आगे देख रहा है। संघ को और भाजपा को ग्राउंड पर पता है कि हिंदू उनसे श्रिंक हो रहे हैं। हिंदुओं ने अब इनका कालनेमी रूप देख लिया। प्रो इस्लामिस्ट, प्रो क्रिश्चियन, प्रो डीप स्टेट इनका एजेंडा अब खुलकर सामने आ रहा है। तो अब मशीन कितना दिन जिताएगा, कभी ना कभी रिवोल्ट हो जाएगा। मशीन कब तक क्या करेगा, अभी कल परसों ये और एक्सपोजर हुआ है किसी चैनल पे कि मशीन कितना कैसे हेराफेरी हो रहे हैं। तो ये जो श्रिंक हो रहा है, इस श्रिंक में कल को पोजीशन कुछ लेना पड़े तो हमारे पास अध्यक्ष हो। अभी नड्डा है, नड्डा का कार्यकाल मई जून में खत्म हो चुका है, लेकिन नड्डा जा रहे हैं, लंबे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि नड्डा मोदी और अमित शाह की पूरी बात मानते हैं। संघ अब अपना आदमी बैठाना चाहता है ताकि कंट्रोल रहे भारतीय जनता पार्टी पर और मोदी शाह पर। क्योंकि कल को यदि हो गुस्सा भर के लोगों का, हमको तो लंबे समय 100 साल का संगठन है, मोदी जी तो 15 साल 20 साल का इतने आदमी आया गया हो गया, संगठन है बड़ा, तो हमको यह जो बड़ा डैमेज होगा इनके बाद, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ये उसी तरह का खेल है कि ये सारा काम मनमोहन करता है, सोनिया नहीं करती। सोनिया तो निर्दोष है जी, ये बात होता था अखबारों में, सारा दोष मनमोहन और उसके मंत्रालय का, सोनिया तो निर्दोष है जी। यानी सारा दोष मोदी और का, संघ तो निर्दोष है जी, इसलिए संघ ने ये कार्रवाई की। आप देखते होंगे लेफ्ट के पत्रकार भी कहेंगे संघ ने ये किया, वो सब संघ से खेल है उनका, उनके चक्कर में मत पड़िएगा। जितने लेफ्ट और कांग्रेसी वाले पत्रकार हैं वो दोनों माला चापते। तो इस चक्कर में वो पोजीशन चाहता है अध्यक्ष का, और मोदी अमित शाह के साथ दिक्कत यह है कि अगर संघ की पसंद का अध्यक्ष आया तो फिर उनको भाजपा के अध्यक्ष का बड़ा पावर होता है। एक समय राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, मोदी को उन्होंने पोस्ट से हटा दिया था, और फिर राजनाथ सिंह दोबारा अध्यक्ष बने तो अडवाणी को साइड करके मोदी को चुनाव अभियान समिति का हेड बना दिया। तो भाजपा के अध्यक्ष का पद बड़ा पावरफुल होता है। लेकिन नड्डा के बाद, अमित शाह के बाद से ये पद सिर्फ संघ, मतलब अमित शाह और मोदी का पद रह गया, भाजपा का भी साइड हो गया पूरा। तो अब मोहन भागवत की कोशिश है कि किसी तरीके से ये पद कम से कम संघ के पास रहे, ताकि आगे यदि हिंदू और हुआ कुछ हुआ तो वो इस पे अपनी सर्जरी कर पाए। और इसलिए मोदी जी पहली बार गए कि कहीं ऐसा ना कोई बैठा दे जिसके कारण दिक्कत आए, अध्यक्ष का पद बड़ा होता है, दिक्कत आए, और इसीलिए कार्यकाल खत्म होने के बावजूद नड्डा बने हुए। और बड़ी बात कि मैं आपको जो सबसे पहले मैंने आपको बताना इस पर शुरू किया था कि आज तक भाजपा के संसदीय दल की बैठक ही नहीं हुई। तो प्रधानमंत्री मोदी एक तरह से अवैध रूप से बैठे हैं, क्योंकि भाजपा ने अपना लीडर चुना ही नहीं, भाजपा के संसदीय दल की बैठक हुई नहीं। यदि ये कोई छोटी पार्टी होती तो अभी तक चुनाव आयोग इनका रद्द कर देता, लेकिन ये छोटी पार्टी तो है नहीं, सत्ताधारी, और चुनाव आयोग इन्हीं के हाथ पास है। तो भाजपा की संसदीय दल की बैठक को नहीं होने दे रहे हैं। वो इतना डरे हुए हैं कि कहीं उसमें विरोध के स्वर न हो जाए, कहीं कोई गडकरी, कोई ये वो, कोई राजनाथ, कोई किसको और न बना दे अध्यक्ष तो दिक्कत होगी। तो इसलिए भाजपा के संसदीय दल की तक बैठक नहीं होने दिया मोदी जी ने, खुद को अपना एनडीए की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को घोषित करवा दिया, और अध्यक्ष का कार्यकाल जून में ही खत्म हो चुका है, उसको खींचे जा रहे हैं। तो ये इतना बड़ा टसन है। अब इस टसन के बीच मोहन भागवत, चूंकि मोहन भागवत पूरी तरह से संघ का इतिहास लिखा जाएगा और वो आपको हम लोग कभी देंगे, ये पूरा फ्री इमेजिनरी सोसाइटी का भारतीय रूप है।
ये हिंदू धर्म के सभी मानकों को ध्वस्त कर रहा है। गुरु शिष्य परंपरा को ध्वस्त करने के लिए झंडा लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, झंडा लगा दिया उसने। वेद की परंपरा को दूषित करने के लिए और हमारे शास्त्रों की परंपरा को दूषित करने के लिए कह रहा है कि अब हम शास्त्रों की पुनर्रचना कराएंगे। मंदिरों की परंपरा को दूषित करते हुए मंदिर तोड़वा दिया अपने स्वयंसेवक नेताओं से, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों से मंदिर तोड़वा दिया पूरा। गाय जो हिंदू धर्म का मूल आधार में से 5 आधार में से एक आधार है, कहा कि मोहन भागवत ने सोशल हार्मनी के लिए गाय खाना चाहिए। राम माधव ने कहा कि बीफ जो है उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। और नॉर्थ ईस्ट के संघ के प्रचारक ने कहा हमारे 30,000 कार्यकर्ता बीफ खाते हैं। नॉर्थ ईस्ट से मिथुन बीफ में गोवंशीय मिथुन का मांस निर्यात करने का कानून बना दिया। बीफ में नंबर 2 पहुंचा दिया भारत को। तो हिंदू धर्म के हर मानक को ध्वस्त कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो पिछले 2000 सालों के ज्ञान पर विचार करने की जरूरत है। 2000 साल ये भारत के, मैंने आपको हमेशा कहा था कि ये ब्रिटेन से 2-4 साल इधर उधर होते हैं। ब्रिटेन जितना भारत की अवधि और शास्त्रों की अवधि कम मानता है, 2000-5000, ये उतना ही मानते हैं। इसलिए इनमें हिंदू का कोई डीएनए नहीं और शास्त्रों की पुनर्रचना की आवश्यकता है ताकि ये महाभारत में समलैंगिकता डाल सके, रामायण में व्यभिचार डाल सके। अब ये मैं तो नहीं कह रहा, महाभारत में समलैंगिकता 2 भाइयों का इस भागवत ने ही ढूंढा था। भागवत नाम लेने से भी मुझे पाप लगता है कि भागवत तो भगवान का संघावत ने ढूंढा था। आपको ध्यान होगा ये बात। तो ये अब हमारे मंदिर को जब तोड़ के मंदिरों में, उन मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या, आपका जब ध्वंस किया, आपके तीर्थ को ध्वंस किया, पर्यटन बनाया, अब आपके शास्त्र को ध्वंस करने आ रहे हैं और आपके शास्त्र को ध्वंस करवा रहे हैं। कथावाचकों को उतारा है। हर कथावाचक इनके पेरोल वाला रावण की महिमा का गुणगान कर रहा है। ये दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में अपने पैर जमाने के लिए रावण की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। ये ऐसे शास्त्र लिखवाना चाहते हैं, ऐसे शास्त्र। धीरेन्द्र शास्त्री रावण की महिमा का गुणगान, कुमार विश्वास रावण की महिमा का गुणगान, और जो कथावाचक मुरारी वारी जितने हैं, अली मौला, सब रावण की महिमा का गुणगान सब कर रहा है। यहां तक कि मैं कहूंगा इसके नीचे वाला दिखाओ, छोटे बच्चों से अब रावण की महिमा का गुणगान कराया जा रहा है। यानी आपके शास्त्र में अल्ट्रेशन करके, राम को साइड करके, और ऐसे भी राम के आदर्श को साइड किया। वह जो राम बिना पत्नी के यज्ञ नहीं कर सकते, यहां 2 छड़े बैठकर यज्ञ करने लगे, 2 छड़े पुरुष बैठकर यज्ञ करने लगे। वह जो मंदिर भगवान का शरीर का ढांचा स्वरूप माना गया, उसका कलश नहीं है, मंदिर उद्घाटन कर दिया। अब कह रहे हम सूर्य तिलक करेंगे, ऐसा कोई शास्त्र में विधान नहीं है और आप पागल हो रहे हैं। शास्त्र में जो कहा जाएगा वही शास्त्रीय है। सूर्य तिलक को पाइप लगा के, लेंस लगा के राम जी के सूर्य तिलक करेंगे, ये तो कोई शास्त्र में विधान नहीं, सूर्यवंशी है उनका। लेकिन ये जबरदस्ती अपना रिलीजन, फ्रीमेजन सोसाइटी की तरह ही कल्ट जो है संघ, वो अपना रिलीजन स्थापित करने जा रहा है। ये बात मेरी कोई बात झूठी नहीं साबित हुई, ये बात आज आप अंडरलाइन कर लीजिए। और इसीलिए वो हमारे सभी शास्त्रों में वो अल्ट्रेशन चाहते हैं, पुनर्रचना, पुनः दिखाओ इनका, पुनर्रचना चाहते हैं और इस पुनर्रचना के लिए प्रयासरत हैं। तो आपका गुरु शिष्य परंपरा गया, आप गाय बचाने की आपकी परंपरा गई, मंदिर आपका गया। इन्होंने कहा ना 50 साल के लिए मंदिर छोड़ दो। और इन सबका वैचारिक पुरुष कौन है? विवेकानंद जी, सावरकर जी। सावरकर जी गाय को पशु मानते थे, विवेकानंद जी बीफ की वकालत करते थे। तो सोच कर देखिए, और विवेकानंद जी फ्रीमेजन सोसाइटी के मेंबर निकले, मास्टर ऑफ मेजन निकले। तो आपको सोचना है, कुछ करना नहीं है, सोचना है कि यह जो हो रहा है ये क्या हो रहा है। संदीप देव झूठ बोल रहे हैं तो उसको काटने के लिए सोच लो, पढ़ो। क्योंकि मैं संघियों का देख रहा हूं, इनसे बात करना तो गाली गलौज के अलावा इनके पास बिल्कुल भी अंदर से ये खाली लोग हैं। तो गाली गलौज के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तो मैं अब ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि जो गाली गलौज करता है वो अपनी माँ के, अपने पिता के संस्कार दिखा रहा है, उनके पूरे परिवार का वही संस्कार है, तो वो वही प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए इस पर समय खराब करने की जगह
आगे अपने रिसर्च पे लगाइए। इसलिए पढ़िए, पढ़िए और पढ़िए। और मैं आपको रामायण इसलिए दे रहा हूं, रावण के जो नाजायज पुत्र सब हैं, उन सबको ध्वस्त रामायण से मैंने किया। रावण कितना दुराचारी था, वो मानव मांसाहार करता था, वो बलात्कारी था। लेकिन ऐसे लोग अब इनके आदर्श होने जा रहे हैं, तो आप सोचकर देख लीजिए, आप स्थिति ये हो गई है। तो रामायण में जरूर भाग लीजिए। और मैं और मेरी टीम निःशुल्क गांव गांव, स्कूल, कॉलेज, सब जगह एक दिन के रामायण की पाठशाला लगाने जा रहे हैं। क्योंकि ये अब इतना बड़ा हमारे पास संसाधन तो है नहीं, इनका मुकाबला हम कर पाए, इनके कथावाचकों का। तो गांव गांव पहुंच के तो हम समझाएं कि रामायण क्या है, क्योंकि ये शास्त्र को दूषित करने जा रहे हैं। ये खुली खुली घोषणा कर दी, मंदिर तोड़ने की घोषणा की, आप नहीं माने तोड़ दिया। तीर्थ को पर्यटन बनाने की घोषणा की, आप नहीं माने तोड़ दिया। बीफ को जो है लीगलाइज करने की बात की, आप नहीं माने, लीगलाइज कर दिया, कहा सामाजिक समरसता के लिए। जाति विहीन समाज के नाम पे ये अपना, सबसे पहले अपने दलित को बैठाओ संघावत की जगह, हम मान लेंगे जाति विहीन। धीरेन्द्र शास्त्री सबसे बड़े जाति प्रमाण पत्र फटवाए लोगों के, तब तो जाति विहीन समाज बनेगा। अब ये क्या कि ब्राह्मण का बेटा तो जातिवादी हो गया, और किसी एक के पास जाति का सर्टिफिकेट आरक्षण ले रहा है, वो जातिवादी नहीं है। ये तो नहीं हो सकता, समानता है दोनों आंखों से। तो धीरेन्द्र शास्त्री इस पर मौन हो जाते हैं। तो सारे कथावाचकों के जरिए वो रावण महिमा शुरू कर चुके, असुरवाद का की स्थापना करने जा रहे हैं। और ये असुरवाद के लिए शास्त्र लिखवाने की जरूरत है। अब वो, और आपको एक और बात बता देता हूं, जब से गीता प्रेस को इन्होंने कुछ अवार्ड भी दिया है, गीता प्रेस कई पुराणों को छापना बंद कर रहा है। ये वहीं से प्रेशर होगा, मुझे पूरा लग रहा है। भविष्य पुराण आदि छापना बंद कर चुका गीता प्रेस। तो मैं जो आपको बताता रहता हूं, मैं आपको दुर्लभ चीजें बताता हूं, हमारे पास तो है सब, वो सब बंद किया जा रहा है। तो जब बंद हो जाएगा 5 साल 7 साल बाद, फिर वो अपने एक लेके देंगे, उसी को आप कहोगे ये तो ऐसा लिखा है। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए मानसिक रूप से कि ये आपके तीर्थ, आपकी गाय, आपकी गुरु शिष्य परंपरा, आपके मंदिर मूर्तियों के बाद अब ये आपके शास्त्र को टारगेट करने जा रहे हैं। बहुत बहुत